Let's start with part number 1, pricing and valuation of forward and futures contract on equity. ये है अपना LOS नंबर ए, ये अपना LOS नंबर। तो जो मैंने यहाँ पे रोड मैप बनाया था कि प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इक्विटी, तो अपने सबसे पहले इक्विटी को लेकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इक्विटी। तो पार्ट 1 के अंदर में, इक्विटी के अंदर में, वी हैव केस 1, if we have discrete dividends, if we have discrete dividends, सर मतलब डिविडेंड्स कंटिन्यूअस नहीं है, पार्ट पार्ट में आ रहा है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 150 डेज का है, तो यू आर गेटिंग अ डिविडेंड इन 50 डेज, इन 120 डे, इन 200 डे, पार्ट पार्ट करके आ रहा है। डिस्क्रीट, याद है ना, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, तो डिस्क्रीट डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखना कि फ्यूचर प्राइस अपने कैसे निकालेंगे। फ्यूचर प्राइस एफ टी, ठीक है, टी कैपिटल टी इज मेच्योरिटी का, कैपिटल टी इज मेच्योरिटी, एफ इज फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। तो यहाँ पे अपने से फॉरवर्ड प्राइस निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड प्राइस निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू एस जीरो इंटू 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। बट यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा, तो बट सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में तो डिविडेंड नहीं मिलता है। माइनस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, माइनस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, इग्नोरिंग स्टोरेज कॉस्ट, कन्वीनियंस यूनिट। सर ये चीज नहीं समझ में आया। देखिए अपने क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम, यहाँ पे मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम मेच्योरिटी पे क्या होगा सर, आज के दिन जो स्पॉट प्राइस है वो प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, बिकॉज अपने फॉरवर्ड बाई करते हैं तो इंटरेस्ट सेव करते हैं, बट अपने को डिविडेंड नहीं मिलता है, इसलिए मैं माइनस किया डिविडेंड। अपने को डिविडेंड नहीं मिलेगा फॉरवर्ड पे, इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस। सर ये चीज कहाँ पे खड़ा है, नंबर लाइन पे। दिस पोर्शन इज स्टैंडिंग एज ऑन टीएथ पॉइंट ऑफ टाइम, मेच्योरिटी पे खड़ा है, तो डिविडेंड भी अपने को कब चाहिए, मेच्योरिटी पे। अभी तो यार दोनों को माइनस करोगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक्स, ये सब दोनों चीज को अपने को फ्यूचर में लेके जाना है, तभी तो अपने दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है सर, दिस इज मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्राइस। एक और तरीका, एस जीरो कहां पे खड़ा है, नंबर लाइन पे, एज ऑन टुडे जीरो है ना, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। और डिविडेंड कहां पे खड़ा है सर, अलग अलग दिन पे खड़ा है, फ्यूचर में, फ्यूचर में अलग अलग दिन पे खड़ा है, उसको आज कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आज उसको कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। सर आज के दिन आ गया, आज के दिन आ गया मतलब जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गया। ओके सर, एस जीरो आज के दिन खड़ा है, और ये जो डिविडेंड जो पहले 50 डेज, 60 डेज, 120 डे पे खड़ा था, उसका अपने आज के दिन एज ऑन टुडे प्रेजेंट वैल्यू किए, वो भी कब आ गया, आज के दिन आ गया। हाँ सर, अब एस जीरो भी आज खड़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड भी आज खड़ा है, परफेक्ट, दोनों को माइनस कर लिया। अब ये जो माइनस किया हुआ पार्ट कहाँ पे खड़ा है, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, इसको कहाँ पे लेके जाना अपने को, फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि अपने क्या प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का। इसका मतलब इंटू 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। दिस इज योर मेथड नंबर 2। सर दोनों से आंसर सेम आएगा कि अलग, सेम आएगा भाई, सेम आएगा, तरीका अलग है बस, आंसर सेम आने वाला है, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या बोला से कि फॉरवर्ड प्राइस का दाम इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस का दाम इंटू 1 प्लस आर एफ टू दी पावर टी। तो सर वो फ्यूचर में चला गया, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, एफवीडीज, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड सर जो भी अलग अलग टाइम पीरियड पे खड़ा है ना, उसको भी आगे लेके जाएंगे अपने, उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल। तो मेच्योरिटी पे दोनों आ गया, अब दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड या फ्यूचर दाम। बार बार फॉरवर्ड या फ्यूचर निकल रहा है मुंह से, मैं एक बार फॉरवर्ड पे कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ, क्या अपने फॉरवर्ड प्राइस निकाल रहे हैं। सर फ्यूचर प्राइस कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, तो प्लीज लेट मी टेल फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का दाम निकला एस जीरो इंटू 1 प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस वट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। वापस से फ्यूचर, सॉरी, फॉरवर्ड का दाम विल बी एस जीरो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, इसे जो फ्यूचर में खड़ा हुआ था उसका आज प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए। ओके, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, दिस वैल्यू इज ऑन स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। सर आज के दिन वैल्यू आ गया, अब उसको एक साथ में लेके जाइए फ्यूचर में, इंटू 1 प्लस आर एफ टू दी पावर, इंटू 1 प्लस आर एफ टू दी पावर। ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है ना, जब सम्स करेंगे तो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी हो सकता है कोई के लिए दिक्कत हो रहा होगा, बट हाँ जिसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी एकदम स्ट्रांग है ना, उसको समझ में आ गया कि हाँ सर, अपने दोनों चीज को क्या तो फ्यूचर में रख रहे हैं, चाहे स्पॉट प्राइस को चाहे डिविडेंड को, या दोनों चीज को आज लेके आ रहे हैं, स्पॉट प्राइस आज खड़ा, डिविडेंड भी आज आ गया, माइनस करके एक साथ में फ्यूचर में भेज दीजिए, एक साथ में फ्यूचर में भेज, राइट, रूल। तो जो आप डिविडेंड लोगे ना, उसका कुछ रूल है। क्या रूल है देखिएगा, इफ
डिविडेंड इज विद इन फ्यूचर्स या फॉरवर्ड मेच्योरिटी, टेक दिस इन कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब मैंने बोला यार मान लीजिए जो फॉरवर्ड का मेच्योरिटी है ना वो मान लीजिए 150 डेज का है। क्या बोला? 150 डेज का, ठीक है। डिविडेंड अगर आपको 150 डेज के अंदर में मिल रहा है ना, अंदर 150 डे के पहले, देन वी विल टेक दिस इन कैलकुलेशन। इसलिए मैंने क्या लिखा, इफ डिविडेंड इज विद इन फॉरवर्ड या फ्यूचर के मेच्योरिटी के अंदर में, अपने उसको कैलकुलेशन में लेंगे। इफ डिविडेंड इज, उल्टा लिखूं, आउटसाइड फॉरवर्ड मेच्योरिटी, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। डोंट कंसिडर दिस, डोंट कंसिडर दिस, कुछ नहीं करेंगे उसका। क्यों? क्योंकि सर वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के बाद आ रहे हैं ना डिविडेंड, तो उसका कुछ नहीं करना अपने को, क्योंकि अपने को तो फ्यूचर्स का दाम निकालना है यार। वी हैव टू कंप्यूट व्हाट फ्यूचर्स का दाम। तो अगर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड का सर जो भी एक्सपायरी है उसके बाद में अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है तो उसका कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया, एग्जाम्पल में आते एकदम क्लैरिटी हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखिएगा, स्पॉट का दाम चल रहा है से 1000, आज के दिन स्पॉट चल रहा है, कोई भी शेयर का दाम चल रहा है 1000, सॉरी $100, 100 चल रहा है। और रिस्क फ्री रेट RF इससे 5% ये भाई पर एनम है, 5% पर एनम है। डिविडेंड्स, जो आपको डिविडेंड मिलेगा ना, दैट विल बी से $1 इन 45 days, $1.50 in 85 days, $2 in 150 days। फॉरवर्ड मेच्योरिटी, जो फॉरवर्ड का मेच्योरिटी है जिसको अपने कैपिटल टी बोल रहे हैं, दैट इज 135 डेज। डेटा समझिएगा आप यहाँ पे प्लीज। बोला सर स्पॉट का दाम इज $100, रिस्क फ्री रेट कितना चल रहा है? 5%, दैट इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड। डिविडेंड है $1 अपने को मिलेगा कितने दिन में? 45 डेज में। 1.5 मिलेगा 85 डेज में। $2 मिलेगा 150 डेज में। कैसे? जब तुम स्पॉट बाई करेगा, शेयर बाई करेगा। जो फॉरवर्ड का मेच्योरिटी है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी, दैट इज 135 डेज। 135 डेज मतलब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा कितने दिन में? 135 डेज के। तो अब यहाँ पे कौन सा डिविडेंड आपके लिए इररेलेवेंट हो गया? कौन सा डिविडेंड यहाँ पे इररेलेवेंट हो गया? 150 डेज वाला, बिकॉज वो 135 डेज के बाद मिल रहा है आपको। यू आर गेटिंग आफ्टर 135 डेज, तो 150 डे वाला $2 इज एक्चुअली व्हाट? इररेलेवेंट फॉर यू। तो कौन सा रेलिवेंट है सर? जो 135 डेज के पहले मिल रहा है, मतलब दिस $1 विच इज इन 45 डेज एंड 1.5 इन 85 डेज वाला, ठीक है। कैलकुलेट फॉरवर्ड प्राइस और फ्यूचर प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस ऑन मेच्योरिटी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इससे क्या होता है, बच्चा लोग को और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो पूरा एकदम क्लैरिटी आ जाता है। देखो, ये मान लो 0th पॉइंट ऑफ टाइम है, ये मान लो 135 डेज है, ठीक है। स्पॉट रेट आज कितना चल रहा है? $100, ठीक है सर। डिविडेंड कितना दिन में बोला था मैंने? 45 डेज में। 45 डेज में आपको से डिविडेंड मिल रहा है $1 का। उसके बाद 85 डेज था ना, 85 डेज में 1.5, 85 डेज में 1 पॉइंट, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? और क्या है, $2 मिल रहा है कब? अब यहाँ पे मेरे को लिखना नहीं चाहिए, बट बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि ये 150 डे है, $2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट ये क्या, रेलिवेंट या इरेलीवेंट फॉर यू? इरेलीवेंट। इसको मैं लिख के क्रॉस कर दे रहा हूँ कि भाई ये काम का नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए।
कि सर 155 डेज के बाद मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का एक्सपायरी कब हो जाएगा या फॉरवर्ड का एक्सपायरी कब हो जाएगा? 135 डेज के अंदर में इट विल गेट एक्सपायर्ड। ठीक है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे एफटी निकालना है। हाँ सर, यहाँ पे निकालना है एफटी। अब कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, ये $100 को एक तरीका अपने आगे ले जाए, कंपाउंडिंग आगे ले जाए। हाँ सर, ले जाइए। कितने दिन ले जाए आगे? 135 डेज लेके जाइए आगे, 135 डेज आगे लेके जाइए। हाँ सर, समझ में आ गया। ये जो डिविडेंड 45 डेज में खड़ा है $1, इसको भी आप आगे लेके जाइए। हाँ सर, लेके जाते हैं। बट कितने दिन इस बार? 135 डेज या कुछ कम? सर कम, क्योंकि डिविडेंड कब खड़ा है? नॉट एज ऑन टुडे, इट इज स्टैंडिंग एज ऑन 45 डेज पे। तो 135 माइनस 45, 135 माइनस 45 कितना? 90 डेज आगे लेके जाएगा तुम। 90 डेज यू विल हैव टू कंपाउंड इट, यू विल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। देन ये 85 डेज वाला डिविडेंड 1.5 यू विल हैव टू टेक इट टू 135 डेज। तो 85 डे पे मिल रहा है आपको, तो 135 पे लेके जाओगे तो कितना दिन? 50 आएगा क्या? इट विल बी 50 डेज, 50 डेज आगे लेके जाएंगे। बस यही तो करना है आपको, और आपका फ्यूचर प्राइस निकल जाएगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट मेथड नंबर 1। देख लो आप क्या कर रहे हो, स्पॉट प्राइस को आगे लेके जा रहे हो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड आज खड़ा है, आज मतलब 45 डेज और 85 डेज पे खड़ा है, उसको अपने क्या आगे लेके जा रहे हैं, उसको अपने आगे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मेथड नंबर 1 से कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में मेथड नंबर 2 पे आऊंगा। मेथड नंबर 1, अभी प्लीज कोई का ये सब डाउट नहीं आना चाहिए सर एग्जाम में सम्स कैसे करना है। अभी प्लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, पहले समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, उसके बाद अपने वो सब बात करेंगे। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 है आपका, सर एफ टी इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ, और एफ टी इज इक्वल टू S0 इज व्हाट 100, रिस्क फ्री रेट कितना लिया? 5% लिया, 1.05। पावर में क्या लू? पावर में क्या लेना चाहिए मेरे को? सर मेरे को 135 डेज आगे बेचना है, 135 डेज आगे बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 5% है दिस इज फॉर 365 डेज, दिस इज फॉर 365 डेज। मेरे को आगे कितने दिन के लिए लेके जाना है? 135 डेज के लिए। मेरे को आगे कितने दिन के लिए लेके जाना है? 135 डेज। सर आप यहाँ पे 360 क्यों नहीं ले रहे हो? देर आर सर्टन रूल्स, रूल्स है जो अपने थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप प्लीज इस चीज को डाइजेस्ट करिए। सर इन केस ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर्स ऑन इक्विटी वी हैव टू टेक व्हाट 365 डेज, बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स। तो अपने को करना है 365 डेज डिनोमिनेटर के अंदर में, एंड न्यूमिनेटर में 135 डेज वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। ये चीज आ गया? हाँ सर, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया ना, 135 डेज पे आ गया। माइनस, अब डिविडेंड का काम करें, सर $1, इसको भी आगे लेके जाइए। कितने दिन? यहाँ पे लिखे हुए अपने 90 डेज, तो 90 डिवाइडेड बाई व्हाट 365 माइनस 1.5 इंटू 1.05, पावर में 50/365। समझ में आया आपको ये चीज? कि सर ये कहाँ पे खड़ा है? 135 डेज में, और ये सब कहाँ खड़ा है? 135 डेज में। हाँ सर, अब दोनों चीज अगर 135 डेज में आ गया, अब आप उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। चलो कैलकुलेशन करो, 1.05 टू द पावर 135 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100 STO1, 1.05 पावर में 90 डिवाइडेड बाई 365 STO2, 1.05 YX पावर में 50 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 1.5 STO3, RCL1 माइनस RCL2 माइनस RCL3, 99.298 मतलब 99.30 अप्रोक्सीमेटली 99.30। तो फ्यूचर का दाम कितना आ गया, या फॉरवर्ड का दाम कितना आ गया? 99.30 आ गया। कब? 135 डेज में। ये 99.30 कब का प्राइस है? सर है प्राइस है 135 डेज का, बट कब पता है आपको? नोन टुडे। 99.30 इज व्हाट एक्चुअली नोन टुडे। दिस इज ओनली योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 99.30। इज इट फाइन? ये अपने क्या किया, मेथड नंबर 1 से सॉल्व किए कि सर फॉरवर्ड या फ्यूचर प्राइस कैसे निकलेगा। स्पॉट प्राइस आज के दिन खड़ा है, इंटरेस्ट रेट
से आप मल्टीप्लाई करके आपको आगे का रेट पता लग जाएगा, आगे का प्राइस पता लग जाएगा, और डिविडेंड्स भी आप आगे लेके चलेंगे। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, स्पॉट प्राइस 100, को फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऊपर में लिखा है, तो यहाँ से आप को रिलेट कर पाओगे। S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू एक बार में पूरा का पूरा 1 प्लस RF टू द पावर। S0 100 है, हाँ सर 100 है। अब अपने क्या करें, ये जो डिविडेंड्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू करिए। देखो डिविडेंड कहाँ पे खड़ा है, 45 डेज में, ठीक है। जो $1 है वो 45 डेज में खड़ा है, एंड यू हैव टू डू द प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको कितने दिन पीछे लाना है, 45 डे, बिकॉज आप सब कुछ आज के दिन लेके आओगे, सब कुछ आप आज के दिन लेके आओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, सर $1 अगर मेरा फ्यूचर वैल्यू है तो डिवाइडेड बाई 1.05। अब इस बार क्या पावर में 45 डे डिवाइडेड बाई व्हाट 365। इज इट फाइन, क्योंकि सर 45 डेज पे खड़ा है ना $1, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू करना है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कर लिया डिवाइड करके। माइनस 1.5 बाई 1.05, इस बार कितना दिन पीछे, हाउ मेनी डेज, 1.5 is standing as on 85 days, we'll have to take it to 0th point of time, मतलब 85 days पीछे, we have to take 85 days back, we'll have to take 85 divided by 365। अब मेरे को कोई बता सकता है ये वैल्यू कहाँ पे खड़ा है नंबर लाइन पे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दिस एंटायर 100 माइनस दिस ऑल दिस इज स्टैंडिंग एज ऑन वेयर, दिस इज स्टैंडिंग एज ऑन 0th पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सर 100 भी 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा है, और ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू किया डिविडेंड्स का, ये भी कब आ गया, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। तो सब कुछ आज के दिन आ गया, बट आपको कहाँ पे चाहिए, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स, सर 135 डेज। परफेक्ट, तो आज जो आया उसको आप एक साथ में आगे भेज दीजिए, एक साथ में आगे भेज दीजिए। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपाउंड इट, you have to take it forward at a rate of 1.05 to the power क्या 135 divided by 365। तो अपने को 135 डेज आगे भेजना है ना, we'll have to take it forward to 135 days, तो टू दी पावर 135 by 365। ये सेकंड मेथड हो गया। आई होप कोई को प्रॉब्लम नहीं हुआ सेकंड मेथड के अंदर में। आपको बस ये चीज समझना पड़ेगा, यार डिविडेंड कहाँ पे खड़ा है और अपने कहाँ पे खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, विल हैव टू डू व्हाट, डिस्काउंटिंग। 45 डेज पहले ले आइए, 85 डेज पहले ले आइए, तो आज के दिन वैल्यू आ जाएगा, देन यू हैव टू टेक इट कंपाउंड, एक साथ में पूरा का पूरा वैल्यू भेज देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे अपने फर्स्ट मेथड के अंदर में, पीस मिल में कर रहे थे कि सर 100 है उसको 135 डेज आगे लेके जाइए, $1 खड़ा है 45 डेज में उसको 90 डेज आगे लेके जाइए, 1.5 85 डेज पे खड़ा है उसको 50 डेज आगे लेके जाइए। पीस मील बेसिस पे वी वर डूइंग व्हाट, कंपाउंडिंग। यहाँ पे क्या किए, एक बार में पहले अपने सारा डिविडेंड यहाँ ले आए पीछे, और एक बार में सारा का सारा भेज दीजिए आगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो सेम आंसर आएगा। नाइनटी 99.298 कोई 99.30। कैलकुलेशन करना प्लीज, हाँ। आंसर आ गया 99.30 सब कोई का। अरे मैच कैसे हो गया, देखना, मेथड नंबर 1 से लिंक करने का बस ट्राई कर रहा हूँ। एक बार फोकस करना बोर्ड पे, हाँ प्लीज फोकस करना। कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो एक सेकंड रुक जाओ, बोर्ड पे फोकस करो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। कैलकुलेशन तो तुम कर ही लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखना, दो चीज को अपने लिंक करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और अभी देखो फ्यूचर का दाम यहाँ पे जो अपने निकाले, क्या किए अपने, 100 इंटू 1.05 टू दी पावर 135 बाई 365। यहाँ पे क्या किया अपने, 100
अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं एंड इफ आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट व्हाट आई विल गेट 100 इंटू 1.05 135 बाई 365। यहाँ भी वही चीज की है, हाँ सर मैच हो रहा है। एक पार्ट मैच हो रहा है, हाँ सर मैच हो रहा है। दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पे क्या किया अपने 1 इंटू 1.05 टू द पावर 90 बाई 365, हाँ सर किए। सेकेंड पार्ट में क्या किए 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 45 बाई 365। एक बार बाकी चीज को इग्नोर करके मान लो ये 100 भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 45 बाई 365 इंटू 1.05 टू द पावर 135 बाई 365। कोई अगर नॉर्मल मैथ सोच रहा है तो ये 1.05 जो पावर है ना 45 बाई 365 ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल गो अप। तो यहाँ पे क्या होगा 135 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 365। तो सर यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1.05, ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये जो पावर है ना 45 बाई 365 ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो 135 माइनस 45 क्या हो जाएगा 135 माइनस 45 क्या होगा 90 हो जाएगा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट 1.5 डिवाइडेड बाई 1.05 85 बाई 365। वैसे ही बाकी चीज को एक बार इग्नोर करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा 1.5 इंटू 1.05, अगेन ये पावर ऊपर चला जाएगा, मतलब 135 माइनस व्हाट 85, दैट विल बी व्हाट 50, दैट विल बी 50। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई लर्न करने का ट्राई नहीं कर रहा भाई, लर्न करेगा तो फंसेगा, तुम लर्न कर ही नहीं सकते ये सब चीजों को। यू हैव टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रश कि यार सम्स कर लेते हैं आंसर मैच हो जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा, बट एक सेकंड 1 मिनट 2 मिनट लगा के आप सोचो यार ये जो दो मेथड है इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली। एक मेथड में सर अपने कर रहे हैं सारा चीज को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, ये लाइन कंफर्टेबल है सबके लिए, सर सारा चीज को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। सेकंड मेथड में क्या कर रहे हैं सर स्पॉट प्राइस तो आज है, डिविडेंड्स को आज ले आइए, आज ले आइए और एक साथ में सब चीज को फ्यूचर में लेके जाइए। आई होप ये लाइन आपको कंफर्टेबल कर दिया होगा फ्रॉम दी फॉर्मूला कि सर इन केस ऑफ मेथड नंबर 1 में स्पॉट रेट आज खड़ा है उसको फ्यूचर में ले जाइए, डिविडेंड अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे खड़ा है सब चीज को फ्यूचर में ले जाइए और सबको माइनस कर लीजिए, स्पॉट माइनस व्हाट डिविडेंड्स। सेकंड मेथड के अंदर में स्पॉट आज खड़ा है, डिविडेंड फ्यूचर में खड़ा है, उसको क्या करिए आज पुल बैक करिए, आज का प्रेजेंट वैल्यू आएगा दोनों को माइनस करिए और टोटल को फ्यूचर में ले जाइए, एक साथ में फ्यूचर में ले जाइए 1 प्लस आर एफ टू द पावर, राइट। और इसका भी आपको सम्स वाइज भी मतलब ये न्यूमेरिकल भी आपको समझा दिया कि यार ये कैसे फॉर्मूला बिल्ड हुआ। परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से समझ में तो आ गया कि सर देखो फॉरवर्ड या फ्यूचर प्राइस कैसे कंप्यूट होगा। एलओएस का कमांड वर्ड क्या है यहाँ पे प्राइसिंग एंड व्हाट वैल्यूएशन। अपने अभी क्या कैप्चर किए प्राइसिंग, सिर्फ प्राइसिंग की अभी, अरे प्राइस ही तो तुम निकाला है, दैट 99.3 जो निकाला है दैट इज एक्चुअली व्हाट प्राइस। वैल्यू का मतलब क्या होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब गेन या लॉस, वैल्यू मतलब गेन या लॉस, तो वैल्यू पे फोकस करेंगे, वैल्यू पे फोकस करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं पहले यहाँ पे और उसके बाद उस फॉर्मूलाज को सम्स के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला फ्रॉम, कोई अभी कॉपी मत करना प्लीज, हाँ, फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, खाली समझना जो मैं बोलूंगा समझने का ट्राई करना। प्राइसिंग वैल्यू, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो बाई करके रखा है, ठीक है, फॉरवर्ड या फ्यूचर जो बाई करके रखा है। इनिशियली मतलब सर स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे फ्यूचर का दाम क्या होगा, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे फॉरवर्ड या फ्यूचर का दाम क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू एस जीरो, सर स्पॉट प्राइस आज के दिन 1 प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो भी अपने किए थे जस्ट मेथड नंबर 1 से। मेथड 2 क्या था एफ टी एस जीरो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आज के दिन आ गया, एक साथ में आप लेके जाइए आगे, ये अपना मेथड नंबर 2 था, राइट। तो इनिशियली प्राइसिंग कैसे निकलेगा वाया मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 से। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है उस समय वैल्यू क्या होता है गेन या लॉस जीरो, गेन या लॉस क्या होता है जीरो, क्यों क्योंकि यार अगर कोई भी पार्टी को गेन या लॉस होगा इनिशियली तो वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेगा, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटर्ड एट नो आर्बिट्रेज प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटर्ड एट नो आर्बिट्रेज प्राइस। नो आर्बिट्रेज प्राइस का मतलब याद है जो आज फर्स्ट पार्ट में अपने किए थे
कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज वाला, नो आर्बिट्रेज प्राइस, ये रहा एफ टी इज इक्वल टू एच जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी। यहाँ पे तो डिविडेंड भी आ जाएगा। मतलब सर जो दाम चल रहा है वही दाम होना चाहिए, वही दाम होना चाहिए। मतलब लॉन्ग को भी कोई फायदा नहीं और शॉर्ट को भी कोई फायदा नहीं। नो वन शुड बी एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस। तो वैल्यू टू बिगिन विथ हैज टू बी व्हाट, जीरो। वैल्यू टू बिगिन विथ हैज टू बी व्हाट, जीरो। तभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा। हाँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के बाद ऑब्वियसली देयर विल बी गेन और लॉस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस। इन बिटवीन, इन बिटवीन सर, इन बिटवीन का मतलब अपने एग्जाम्पल में 135 डेज का था। चेक करो नोट्स आपका, अभी जो आप सम सॉल्व कर रहे थे वहां पे मैंने लिया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सर जो मेच्योरिटी है दैट इज 135 डेज। ठीक है, तो तुम वहां पे प्राइस निकाल रहा था, वहां पे क्या निकाल रहा था, प्राइस निकाल रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि अपने को बीच में निकालना है, इन बिटवीन। मान लीजिए 40 डेज निकल चुका, 135 डेज था, 40 डेज निकल चुका, कितना दिन बचा हुआ है आउट ऑफ 135? मैंने बोला 40 डेज निकल चुका, कितना दिन बचा हुआ है? आई थिंक 95 डेज बचा हुआ है। तो सर अब उस दिन अपने प्राइस निकाल रहे हैं, उस दिन अपने प्राइस निकाल रहे। एफ टी इज इक्वल टू सर उस दिन का स्पॉट रेट। देखो मैं क्या लिख रहा हूं इस बार, एस स्मॉल वाला टी। सर स्मॉल वाला टी मतलब जो 40 डेज निकल चुका ना, तो जो भी स्पॉट रेट रहेगा वो स्पॉट रेट लेना आपको, इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस टी, कैपिटल टी माइनस टी। सर 135 डेज था, 40 डेज निकल चुका, जो बचा हुआ दिन है वही बचा हुआ दिन को तो आगे लेके जाएंगे। जो बचा हुआ दिन है 135 माइनस दैट 40, तो जो बचा हुआ दिन है वही तो आगे लेके जाएंगे। तो एस टी सर उस दिन का रेट विच इज 40 डेज के बाद का, और उसको जितना दिन आगे लेके जाना, माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। माइनस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू कब के दिन निकालना है आपको, स्टैंडिंग एज ऑन 40 डेज। सर 40 डेज जब खत्म हो गया उस दिन आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि बता लॉन्ग को फायदा हुआ या नुकसान, वेदर लॉन्ग इज सिटिंग एट अ प्रॉफिट और लॉस। वैल्यू वी टी, ठीक है वी, और यहाँ पे देखो टी क्या लिख रहा हूँ, छोटा वाला। छोटा वाला मतलब बिफोर मेच्योरिटी, छोटा टी मतलब बिफोर मेच्योरिटी, इज इक्वल टू द स्मॉल एस, स्मॉल वाला टी जो स्पॉट रेट था और उसको अब आगे लेके गए थे, यहाँ वाला, माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड किए थे। हाँ सर ये किए थे। ये मेरा न्यू फॉरवर्ड प्राइस आया था, ये मेरा नया फॉरवर्ड प्राइस आया था ना मेच्योरिटी का, क्योंकि तो स्पॉट रेट तो चेंज होते रहेगा मार्केट के अंदर में, स्पॉट रेट विल कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा स्पॉट रेट चेंज हुआ और उसको आप आगे लेके गए, कब तक, फॉरवर्ड डेट पर, विच इज व्हाट 135 डेज, 135 डेज। तो आपके पास नया प्राइस आ गया, नया प्राइस आ गया मतलब ये वाला आ गया, दिस इज एक्चुअली ये वाला, ये आ गया। तो ये तो नया प्राइस आया, माइनस आपका कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पे किया हुआ था, माइनस आपका किस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। प्लीज अभी मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पूरा बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं बाद में देखूंगा जब मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप भी प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, टाइम दीजिए चीज को अपने। पहले मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, वापस से समझाऊंगा और फिर सम्स करेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए, प्लीज। हाँ, तो मैं अभी थोड़ी देर फोन नहीं देख रहा हूँ। तो एस टी इंटू वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो ये मेरा न्यू एफ आ गया कि सर नया फ्यूचर का दाम आ गया, क्योंकि दाम तो चेंज होते जा रहा है। सर फ्यूचर का दाम जो स्पॉट रेट पर डिपेंड करता है, स्पॉट रेट चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्यूचर या फॉरवर्ड का दाम भी चेंज हो रहा है, माइनस जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था विच इज कॉन्ट्रैक्टेड एफ, कॉन्ट्रैक्टेड एफ। ये मेरा क्या आ गया, पुराना वाला, पुराना एफ, पुराना एफ। अरे यार तुम एफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ये फॉर्मूला से बाहर आओ एक बार। आज का वाला एग्जांपल, सर 2500 रिलायंस पे प्रॉमिस किए थे बाई करेंगे, दाम 2800 हो गया, तो वो जो 2800 हो गया ना, दिस इज न्यू एफ। जो तुम प्रॉमिस किया हुआ था दैट इज 2500, यही है बस। अरे बाबा 2800 पे तुम बाई करेगा, मतलब तुम आराम से 2500 पे तुम बाई करेगा, 2800 पे बेचेगा, क्योंकि 2800 क्या आपका नया एफ है, तो दैट इज न्यू एफ, माइनस आपका कॉन्ट्रैक्टेड या पुराना वाला एफ। बट ये दोनों वैल्यू, ये जो डिफरेंस है ना गेन या लॉस, ये कहाँ पे खड़ा है, वेयर इट इज स्टैंडिंग, 40 डेज के बाद वाला बीच में या 135 डेज पे, 135 डेज पे। ये जो गेन या लॉस कहाँ पे खड़ा है, 135 डेज पे, क्योंकि आप तो ये सब कुछ ले जाके कहा 135 डेज पे पुश कर दिए। तो सर आज के दिन लेके आइए, आज के दिन लेके आइए,
1 प्लस आर एफ टू द पावर क्या लिखूं, टी माइनस टी, क्योंकि टी इज 135 डेज और जो छोटा वाला टी है कि सर 40 दिन निकल चुका, तो सर बचा हुआ दिन कितना, 135 माइनस 40। ठीक है, एक तरीका ये हुआ करने का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, सर स्पॉट रेट आज के दिन खड़ा है, हाँ भाई खड़ा है। तो जो भी डिविडेंड आ रहा है ना फ्यूचर में, उसका आप प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब सारा कब आ गया, आज के दिन, विच इज 40 डेज के एंड पे, क्योंकि 40 डेज निकल चुका, तो 40 डेज के एंड पे खड़ा है। हाँ ठीक है सर खड़ा है, माइनस जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड एफ था, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड एफ था, ये कहाँ पे खड़ा है, दिस इज स्टैंडिंग एज ऑन 135 डेज। अरे फ्यूचर का दाम आज पता होता है, बट होता कब का है वो, मेच्योरिटी का। सो दिस इज स्टैंडिंग एज ऑन 135 डेज। इसको भी आज क्या ले आइए आप, 40 डेज, मतलब 40 डेज पे ले आइए। यू हैव टू टेक 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस, यू हैव टू टेक व्हाट, 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई व्हाट, टी माइनस टी। एस टी माइनस पीवीडी सर आज के दिन खड़ा है, कॉन्ट्रैक्टेड एफ फ्यूचर में खड़ा है, उसको आप आज लेके आ जाओ। जितना भी आपका 40 डेज निकल चुका है, तो दैट 135 माइनस 40 डेज, जो भी डिफरेंस है वो आप ले आओ आज के दिन। तो सर ये दोनों क्या आ गया, आज के दिन आ गया। और ये भी क्या आज के दिन है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले तो आप इसको फ्यूचर में लेके गए, और ये भी फ्यूचर में खड़ा है, तो जो डिफरेंस आया उसको आप आज प्रेजेंट वैल्यू कर दिए। तो वैल्यू इज स्टैंडिंग एज ऑन, जो भी आपका जितना दिन निकला, से 40 डेज निकला अपने एग्जाम्पल में, तो वैल्यू उस दिन। ये अपना सेकंड मेथड हो गया, ये अपना सेकंड मेथड हो गया, इन बिटवीन का। थर्ड, एक्सपायरी पे, एक्सपायरी पे, ठीक है। थर्ड एक्सपायरी, प्राइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का एक्सपायर पे। जब टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब मेच्योरिटी आ गया, आज ही मेच्योरिटी है, आज ही फॉरवर्ड या फ्यूचर्स एक्सपायर होने वाला है, तो एफ टी इज इक्वल टू वॉट, एस टी। एफ टी इज इक्वल टू एस टी, क्यों, क्योंकि टाइम बचा है क्या कुछ, नो। अरे बाबा टाइम इज जीरो, नथिंग इज लेफ्ट, कोई टाइम बचा हुआ नहीं है। अरे टी अपने क्या लेते हैं सर, जो भी बैलेंसिंग बचा हुआ है, जो भी टाइम बचा है, मैं बोल रहा हूँ कि आज ही मेच्योरिटी हो रहा है, एक्सपायरी हो रहा है आज ही, तो एफ टी इज इक्वल टू वॉट, एस टी, बिकॉज एक्चुअली टी इज वॉट, जीरो। जो फॉरवर्ड प्राइस है वो स्पॉट प्राइस की तरफ कन्वर्ज करता हूँ मेच्योरिटी। वैल्यू, वैल्यू विल बी व्हाट, देखो कैपिटल टी लिखना चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज ये तो अपने ऑन मेच्योरिटी निकाल रहे हैं ना वैल्यू। वैल्यू मेच्योरिटी पे निकाल रहे हैं, वी हैव टू टेक न्यू एफ, इससे जो नया प्राइस बन गया, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड। कोई प्रेजेंट वैल्यू करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि तो मेच्योरिटी पे ही तो खड़ा है। यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू एज अ मेच्योरिटी ओनली। ठीक है, जो नया एफ बना, माइनस व्हाट, जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड, दिस इज द फॉर्मूला। हो सकता है अब यहाँ पे कोई को हेवी लगा होगा, मैंने ट्राई किया आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का, बट आई नो जब तक सम्स नहीं करते तब तक ये सब फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होता है। तो क्या करें अब सर, नेक्स्ट सम्स करें वैल्यूएशन को लेके। एग्जाम्पल, continuing the previous example, say 40 days has gone and spot rate is 110। पूरा 40 डेज निकल चुका, स्पॉट रेट कितना बन गया, 110। स्पॉट रेट तो चेंज होते जाएगा ना, अरे शेयर का दाम तो चेंज होते जाएगा मार्केट में, और $100 से कितना बन गया, 110। कैलकुलेट द वैल्यू टू दी लॉन्ग। पूरा सर जो बाई करके रखा था ना, उसको कितना वैल्यू जनरेट हुआ, उसको कितना वैल्यू जनरेट हुआ। ठीक है, 40 डेज निकल चुका है, याद रखिएगा, अपने को वैल्यू निकालना है कब, इन बिटवीन, क्योंकि 40 डेज निकल चुका है, तो बचा हुआ कितना दिन है, बचा हुआ कितना दिन है, जीरो पे खड़े थे आप, 135 डेज आपका मेच्योरिटी था, 40 डेज निकल चुका, तो बचा हुआ दिन कितना, 135 माइनस 40, 135 माइनस 40, तो कितना दिन बचा, 95 डेज। कितना दिन बचा, 95 डेज। तो अपने सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार, ताकि चीज आपके दिमाग में बैठे। मेथड नंबर 1, सर
सर जो आप वैल्यू निकाल रहे हो 40 डेज के एंड पे, दैट विल बी स्पॉट रेट जो कि आज का है इंटू 1+RF टू द पावर T-T माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये तो वैल्यू 135 डेज पे खड़ा है, 1+RF टू द पावर माइनस, आज लेके आइए वैल्यू स्पॉट रेट आज के दिन। देखो मैं एस टी लिख रहा हूँ प्लीज, हाँ S0 नहीं लिख रहा हूँ, एस टी लिख रहा हूँ। एस टी इज एक्चुअली व्हाट, 40 डेज के बाद का रेट क्या है, स्पॉट रेट 110। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे अपने इजी कर रहे हैं सम्स के थ्रू कि सर ओके अपने वैल्यू कब निकाल रहे हैं, 40 डे के एंड पे। तो सर 40 डे के एंड पे वैल्यू स्पॉट रेट कितना खड़ा है, 110 खड़ा है। ओके 1.05, मेरे को इसको आगे भेजना है, 135 डे पे भेजना है, ठीक है। तो सर 40 डे पे खड़ा है ऑलरेडी, 40 डे मतलब निकल चुका है, तो बचा हुआ दिन कितना है, 95 डेज। अपने को करना है 95 डिवाइडेड बाई 365। इज इट फाइन? ये वैल्यू कहाँ पे आ गया, 135 डेज पे आ गया, क्योंकि हमने 95 डेज आगे भेज दिए। वी हैव डन कंपाउंडिंग फॉर 95 डेज माइनस। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड चेक करें। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड पिछले वाले सम में जाते हैं, डिविडेंड देखते हैं अपने को कब कब मिला है। देखो एक तो बोला 45 डेज में मिला है, 45 डेज में मिला है। अच्छा मैंने 40 डे लिया है क्या? 40 डे लिया है ना, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा इंटेंशन था यहाँ पे कि 45 डेज को मैं नहीं लेने का मन था मेरा। रुको तो एक बार, कुछ अभी छेड़े हैं क्या अभी तक सम्स में? एक काम करना है, इसको 40 डेज की जगह 50 डे लेते हैं। इंटेंशनली ले रहा हूँ मैं ये वाला चीज, 50 डे ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये 95 डेज भी चेंज कर रहा हूँ मैं, बाकी अपना कुछ चेंज नहीं हो रहा है, खाली ये चेंज हो रहा है। 50 नहीं, कितना होगा यहाँ पे, 50 दिन निकल चुका, 50 दिन निकल चुका 135 में से, तो कितना दिन बच गया, 85 डेज। 85 डेज बच गया, बचा हुआ दिन 85 डेज, हाँ सर ठीक है। हाँ, अब मेरे को डिविडेंड वाला चीज आपको बताना था, जैसे डिविडेंड पे जा रहा हूँ मैं। अब देखो बोला 50 डेज निकल चुका, तो 50 डेज में ये $1 मिला हुआ है आपको। अरे आपको तो ये 45 डेज में मिल चुका था ना, तो आप तो कब खड़े हो, 50 डे पे खड़े हो, तो ये 45 डेज में मिल चुका, इसको अपने को लेना है कि नहीं लेना है, कैलकुलेशन में नहीं लेना है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एज ऑन 58 डे। तो आपको मिल चुका ना 45 डेज वाला डिविडेंड, हाँ सर मिल चुका, तो इसको नहीं लेना, इसलिए मैं देखा वो 40 डेज को चेंज करवाया आपको इंटेंशनली। ये 50 डेज में सर ये 45 डेज वाला डिविडेंड मिल चुका, इसको आप मत लीजिए। तो सर किसको लेना है, 1.5 को, ये तो लेना ही नहीं है, ये तो लेना ही नहीं है आपको, किसको लेना, 1.5 को। तो आपको करना है 1.5 इंटू 1.05, कितना दिन आगे भेजू, 85 डे पे था वो, 85 डे पे था, और 135 डेज का मेच्योरिटी है, तो 50 डेज आगे भेजे, इट विल बी 50 डिवाइडेड बाई व्हाट, 365। दिस इज एक्चुअली व्हाट योर न्यू एफ, दिस इज एक्चुअली व्हाट योर न्यू एफ, नया फॉरवर्ड प्राइस, नया फॉरवर्ड प्राइस। कि सर आपने क्या किया, यहाँ का स्पॉट रेट लिया, उसको आपने आगे भेज दिया, मेच्योरिटी का वैल्यू लिया, और यहाँ पे 1.5 सर जो 85 डेज खड़ा था वो 135 डेज पे ले गए आप। ओके सर, ये वैल्यू कहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा 135 डेज पे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये सर ये पूरा का पूरा जो प्राइस आ रहा है ना, ये 135 डे पे आ रहा है। ओके, अब जो 135 डे पे आ रहा है, तो सर उसमें से अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था जो लास्ट समय अपने निकाले हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 99.3, 99.3 यार, 99.3 पे अपने वादा किए थे दैट वी विल बाई एट 99.3, और दाम कितना हो गया, ये वाला जो बड़ा सारा कैलकुलेशन है ना, ये नया दाम हो गया, नया एफ। ओके, तो सर ये नया वाला एफ माइनस मेरा पुराना वाला या कॉन्ट्रैक्टेड एफ। अब ये दोनों में जो भी गेन या लॉस आ रहा है, ये कब खड़ा है, मेच्योरिटी पे खड़ा है, दिस इज स्टैंडिंग एज ऑन मेच्योरिटी। आपको कब चाहिए, आपको वैल्यू जो चाहिए गेन या लॉस कब चाहिए, 58 दे के एंड पे, 50 डेज निकल चुका ना, इसका मतलब मेरे को क्या करना है, 1.05, 365
सर 135 पे तो खड़ा था, लेकिन 50 डेज निकल चुका, तो बचा हुआ दिन कितना? 85। बचा हुआ दिन कितना? 85। तो आपको 58 देके एंड पे वैल्यू मिल जाए। चलिए कैलकुलेशन करिए एक बार। 1.05 टू द पावर 85 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 110 1.05 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 1.5। STO2 RCL1 माइनस RCL2। तो ये वाला पार्ट आ रहा है मेरा, ये जो नया वाला प्राइस है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नया वाला प्राइस आ रहा है 109.75। सर ये क्या चीज है? ये न्यू एफ है, न्यू एफ। कि सर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पॉट रेट मेरा नया फॉरवर्ड प्राइस क्या बन गया? 109.75। आपने वादा कितना पे किया था बाई करने का? 99.3। मजा आ रहा है कि बुरा लग रहा है? सर मजा आ रहा है, क्योंकि चीज का दाम हो गया मार्केट में 109.75। आपको कितना पे मिलेगा? 99.3, बिकॉज आप लॉन्ग करके रखे हो। बिकॉज आप लॉन्ग करके रखे हो, मतलब आपको डिफरेंस मिलेगा। यू विल गेट द डिफरेंस। कितना डिफरेंस? 109.75 माइनस 99.3। ये फायदा आपको मिलेगा कब? मेच्योरिटी पे। कब? मेच्योरिटी पे। बट आपको वैल्यू या फायदा कब पता लगाना है? सर स्टैंडिंग एज ऑन 50 डे के एंड पे। स्टैंडिंग एज ऑन 50 डे के एंड पे। तो इसको क्या करो आप, पीछे ले आइए 85 डेज। तो आपको 58 डे के एंड पे आपको फायदा पता लग जाएगा। 10.328, मतलब 10.33 अप्रोक्सीमेटली। 10.33। दिस इज व्हाट गेन फॉर एफ प्लस। जो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है उसके लिए गेन है, मतलब लॉस फॉर एफ माइनस। अरे अगर एफ प्लस सर किया है 99.3 पे, प्रॉमिस किया था, दाम हो गया 109.75, तो दाम बढ़ गया, तो उतना का गेन हो जाएगा 10.33 का। और एफ प्लस के लिए गेन है, मतलब एफ माइनस के लिए क्या? लॉस। एफ माइनस के लिए लॉस। ये मेथड नंबर 1 किए थे। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या करना है अपने को? वैल्यू निकालना है एज ऑन टुडे, तो स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ये आज के दिन दाम पता लग जाएगा, माइनस जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड एफ था, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड एफ था उसको भी आज ले आइए आप, बिकॉज आपको तो वैल्यू आज के दिन निकालना है ना। 1 प्लस आर एफ टू द पावर ई माइनस टी। क्योंकि देखो फर्स्ट वाले मेथड में झमेला क्या कर रहे हैं अपने? यार कॉन्ट्रैक्टेड एफ खड़ा है, अपना आज का जो वैल्यू उसको आगे लेके जा रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टेड एफ से माइनस करके फिर पीछे लेके आ रहे हैं। क्या फायदा ये सब करने का? एक काम करो ना, सबसे बेस्ट है ये। सर आज के दिन खड़ा है, हाँ सर खड़ा है। कॉन्ट्रैक्टेड एफ कब खड़ा है? फ्यूचर में खड़ा है, उसको आज ले आइए, क्योंकि आपको वैल्यू का पता लगा है आज के दिन। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज ऑन टुडे, सो लेट इट बी एज ऑन दिस, एज ऑन टुडे। यू जस्ट हैव टू पुल व्हाट? एफ एज ऑन टुडे, प्लस व्हाट? डिविडेंड के साथ भी आपको एडजस्टमेंट। एस, एस कितना? 110। दिस इज एस टी, सॉरी एस जीरो नहीं लिखना है मेरे को, एस टी। देखो यही खेला हो जाएगा, तुम एस जीरो लिख देगा तो तुम गलती से 100 ले लेगा। यू हैव टू टेक व्हाट? एस टी 110 माइनस डिविडेंड। अब एक सेकेंड रुको। डिविडेंड, डिविडेंड जो था प्रीवियस सम में, आप 58 डे के एंड पे खड़े हो, तो 45 डेज बिकम इररेलेवेंट बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द डिविडेंड। नेक्स्ट डिविडेंड आपको कब मिल रहा है? 85 डे पे। नेक्स्ट डिविडेंड कब मिल रहा है? 85 पे, 1.5। एंड यू आर स्टैंडिंग एज ऑन 58 डे पे, तो कितना दिन पहले डिविडेंड आपको पुल करना पड़ेगा? 35 डेज। क्योंकि आप खड़े हो 58 डे के एंड पे और 85 डेज में आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो सर अपने तो प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं ना, तो सर कितना दिन पीछे लेके आए? 35 डेज पीछे लेके आइए। यू हैव टू टेक व्हाट? 35 डेज पहले डिविडेंड को। तो 1.5 बाई 1.05 टू द पावर व्हाट? 35 बाई 365। ये चीज समझ में आया कि सर डिविडेंड खड़ा है 85 डेज पे, और अपने कब खड़े? 58 डे पे, तो वो डिविडेंड को आपको 35 डेज पहले ला। तो ये आज के दिन आपका न्यू एफ बन जाएगा, माइनस आपने कितना पे वादा किया था? 99.3 पे। 99.3 पे आपने वादा किया था, बट सर ये तो कब खड़ा है? 135 डेज पे खड़ा है। सर ये कब खड़ा है? ये एज ऑन टुडे है। एज ऑन टुडे मतलब 58 डे पे, 58 डे के एंड पे। और ये कब खड़ा है आपका? 135 डेज पे। तो सर दोनों को तो माइनस नहीं कर सकते,
इसको भी क्या लेके आओ, पीछे लेके आओ, कितना दिन, 1.05 टू द पावर 135 माइनस व्हाट 50 डिवाइडेड बाई 55। अब क्या करो, 85 डेज पहले लेके आइए, चेक कर लो आंसर सेम आएगा। 1.5 1.05 पावर में 35 डिवाइडेड बाई 360। यार आपका 108.507 माइनस दिस इज कमिंग 98.178, 10.39 अप्रोक्सीमेटली। पहला वाला कितना आ रहा था, 10.33। इतना तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब एक दो डेसिमल प्लेस का इज फाइन, 0.07 का डिफरेंस है। नंबर्स अपने सही लिया ना सारा, 99.3 वगैरह लिया है, ठीक है, 110 लिया, ये भी ठीक है, 1.5 ठीक है, कहीं राउंड ऑफ तो अपने किए नहीं, 110 माइनस 1.5 5 1.49 माइनस 110 108.507, ये तो ठीक है, 1.05 टू द पावर 85 इंटू 99.3 94 98.178, ये तो ठीक है, 108.50 10.33, हाँ 10.33, गलती लिखा हूँ मैं, 10.3288 आ रहा है, तो मतलब 10.33 मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी अपना 10.33, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 10 मैच तो होना ही था, क्योंकि एक मेथड में क्या कर रहे हो, सारा चीजों को आगे लेके जा रहे हो, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हो। सेकंड मेथड में क्या कर रहे हो, स्पॉट प्राइस को वहीं पे रहने दे रहे हो, सिर्फ फॉरवर्ड प्राइस को पीछे लेके आ रहे हो, बस। ये समझ में आया आपको? अब ये वाला फॉर्मूला इजी लग रहा है, अभी वाला फॉर्मूला इजी लग रहा है, ये वाला देखो, इसका फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, इट्स वेरी इजी, वैल्यू जीरो है। सेकंड वाला मेथड, सिर्फ जो सेकंड वाला इन बिटवीन है ना, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला था यहाँ पे, तो वो अपने एग्जाम्पल के थ्रू कवर अप कर लिए। ऑब्वियसली सम्स प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर में, बट एक बार के लिए आपको फॉर्मूला से कंफर्टेबल करवा दिया। एंड फॉर्मूला कुछ है नहीं, आपके पास दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि यार अपने कुछ वैल्यूज को आगे लेके जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, और सेकंड वाले के अंदर में स्पॉट रेट अपना यहीं पे खड़ा है, फॉरवर्ड रेट को अपने आज के दिन लेके आ रहे हैं, बिकॉज अपने को वैल्यू कब लगाना है, पता कब करना है। और जो थर्ड वाला है, ये तो काफी इजी है, नया फॉरवर्ड प्राइस पता लग जाएगा अपने को कैलकुलेट करके, और जो कॉन्ट्रैक्टेड है वो दोनों को माइनस करेंगे तो अपना राइट। चलिए एक बार सम्स देखते हैं स्क्वाइजर का, ये रहा, कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्टॉक, ठीक है, प्राइस पता करना है फॉरवर्ड स्टॉक का, पूरा कैलकुलेट द नो आर्बिट्रेज फॉरवर्ड प्राइस फॉर 100 डे फॉरवर्ड ऑन अ स्टॉक, 100 डे का एक्सपायरी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, ऑन अ स्टॉक दैट इज करेंटली प्राइस्ड एट 30, तो 30 क्या हो गया, S0, एंड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड 0.4 इन 15 डेज, 15 दिन पे मिलेगा, 85 डेज पे मिलेगा 0.4, और 175 डेज पे मिलेगा 0.5, तो यहाँ पे इररेलेवेंट डिविडेंड कौन सा हो गया मेरे लिए, 175 डेज वाला, क्यों, क्योंकि सर वो मेरे 100 डे जो एक्सपायरी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उसके बाद में आ रहा है। एनुअल रिस्क फ्री रेट इज 5% एंड द यील्ड कर्व इज फ्लैट, यील्ड कर्व फ्लैट मतलब कि सर 5% ही रहने वाला है, यील्ड कर्व फ्लैट रहने का मतलब कि सर एनुअल रेट जो है 5% वही रहने वाला है। क्या बोल रहा है, आपको प्राइस निकालना है, वैल्यू नहीं, अभी प्राइस निकालना है, चलिए करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द प्राइस, सर दोनों मेथड से करें या एक मेथड से करें, घर पे मेरे हिसाब से आप दो चार सम्स
दोनों मेथड से करना, बट अभी क्लास में अपने कौन सा कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड वाला, ठीक है, एफवीडी वाला मेथड नंबर 1 है जो, उसे अपने कर रहे हैं। क्योंकि मैं दोनों करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर यहाँ पे। एफ टी इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। S0 अपना कितना है, 30। हाँ सर ठीक है। रिस्क फ्री रेट कितना बोला है, 5%। मेच्योरिटी क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, 100 डेज, यू हैव टू टेक अप टू 100 डेज, माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ पे खड़ा है, सबसे पहला तो देखो 0.4 है, कितने दिन आगे लेके जाऊं डिविडेंड को, कितने दिन आगे लेके जाऊं, आपको 15 डेज में डिविडेंड मिल रहा है, 15 डेज में, और आपको 100 डे पे जाना है, 100 डे पे जाना है, तो डिफरेंस कितना, 85 डेज का, 85 डेज का, ठीक है सर, माइनस 0.4 1.05, 85 डेज पे मिल रहा है डिविडेंड, बट आपको वैल्यू कब चाहिए, 100 डे पे, कितना दिन आगे लेके जाऊं, 15 डेज, 15 डेज डिवाइडेड बाई 365। देखो यार हर जगह पॉसिबल नहीं होगा कि नंबर लाइन वगैरह बनाए, क्योंकि अपने एक सम वो नंबर लाइन वगैरह बना के कर लिए थे, तो अब आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इन लेवल 1, यार सब चीज नंबर लाइन बना के करेंगे। आप इमेजिन करना स्टार्ट करिए कि यार ये जो डिविडेंड है ना सर, मेरे को कब मिल रहा है, सर डिविडेंड मिल रहा है मेरे को 15 दिन में, ठीक है, बट मेरे को 100 डे पे चाहिए वैल्यू, तो मेरे को कितना आगे दिन आगे और कितना दिन जाना है, 85 डेज आगे जाना है। सर ये डिविडेंड मेरे को 85 डे पे मिल रहा है, तो मेरे को कितना दिन आगे लेके जाना है, 15 डेज, 100 माइनस 85, 175 डेज बिकम इररिलेवेंट, बस आपका यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। 1.05 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 30, STO1 1.05 to the power 85 divided by 365 into 0.4, STO2 1.05 to the power 15 divided by 365 into 0.4, STO3, RCL1 minus RCL2 minus RCL3, 29.598, मतलब 29.56, 29.56, और यार 29.598 है ना, तो 29.60, 29.60, ठीक है, 29.598 आ रहा है, तो मतलब क्या 29.60। ये लोग का मेथड छोड़ देना भाई, क्योंकि अगर फॉलो करना है तो उसका मन, बट अपना जो मेथड है वहां से सम्स हो गया सॉल्व, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है आपको, वैल्यू बोल रहा है, प्राइस नहीं, वैल्यू, प्राइस अपने निकाल लिए, अब वैल्यू निकालना है आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 60 डेज, ठीक है, जीरो 100, 100 मेच्योरिटी था, 60 डेज निकल चुका, 60 डेज निकल चुका, तो बचा हुआ दिन कितना, 40 डेज। तो बोल रहा आफ्टर 60 डेज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द प्रीवियस एग्जांपल इज 36, वैल्यू ऑफ द स्टॉक बोला कितना बन गया, 36, इसका मतलब अपने पास एस टी स्मॉल टी कितना दिया, 36, 60 डेज के बाद में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टॉक टू द लॉन्ग पोजीशन, वैल्यू बोल रहा है सबसे पहला, मतलब गेन या लॉस निकालना है आपको, किसके लिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए, अज्यूमिंग द आरएफ इज 5% एंड द यील्ड कर्व इज व्हाट, फ्लैट, ठीक है सर। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, डिविडेंड, सर डिविडेंड है क्या 60 डेज के बाद में, 60 डेज के बाद में डिविडेंड है, 15 डेज तो निकल चुका, खत्म, हाँ सर डिविडेंड है 85 डेज में, 85 डेज में डिविडेंड है, इसको आप यहाँ पे ले लीजिए, 85 डेज में कितना है डिविडेंड, 0.4, 0.4, ठीक है। अगेन देखो दोनों तरीके से अपने कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि अपना वाला एग्जाम्पल में अपने करके देख चुके हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। अपने सर क्या फॉलो कर रहे हैं, देखो इजी तो मेथड नंबर 2 होगा, इजी मेथड नंबर 2 होगा,
बट सिंस मेरे को मेथड नंबर 1 से मैंने आंसर निकाला है फर्स्ट वाले के अंदर में, दैट इज वाई आई विल फॉलो मेथड नंबर 1 इन दिस ऑल्सो। मेथड नंबर 1, तो अपने क्या करेंगे, ये 36 को आगे लेके जाएंगे, 36 को आगे लेके जाएंगे। कितना आगे सर, कितना आगे, 40 डेज, 40 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है सर, ये दम आगे चला गया। माइनस डिविडेंड को भी आगे लेके जाइए, डिविडेंड कितना है 0.4 इंटू 1.05, कितना दिन आगे डिविडेंड, 15 डेज। अरे 85 डे पे मिलेगा, आप 100 डे पे निकालना है तो 15 डेज आगे लेके जाइए। ये क्या, ये क्या है आपका जो आपने ये कैलकुलेट कर रहे हो आप, दिस इज एक्चुअली व्हाट योर न्यू एफ, नया प्राइस फॉरवर्ड का, माइनस आपका कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू कितना था, कितना पे आपने प्रॉमिस किया था भाई करने का, 29.6, 29.6 माइनस 29.60 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1.05 टू द पावर, क्या करूं इस बार, पावर में क्या लेना है, पावर में क्या लेना है, ये जो गेन या लॉस आएगा ये कहाँ पे खड़ा है सर, 100 डे पे खड़ा है, ठीक है, बट आपको वैल्यू कब चाहिए, 60 डे पे, मतलब आपको 40 डेज पीछे लाना है, टू टेक 40 डिवाइडेड बाई व्हाट, 360, 1.05 टू द पावर 40, 365 इंटू 36, 1.05 टू द पावर 15, तो मेरा नया वाला एफ आ रहा है, न्यू एफ आ रहा है 35.79 माइनस 29.60 डिवाइडेड बाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, STO2 में डाल देता हूँ, तो 35.79 माइनस 29.6 डिवाइडेड बाई RCl2, 6.156 मतलब 6.16, 6.16, ये लॉन्ग के लिए क्या आ गया, प्रॉफिट, लॉन्ग के लिए क्या आ गया, प्रॉफिट, अगर शॉर्ट के लिए बोलता तो ये लॉस हो जाता, शॉर्ट के लिए बोलता तो लॉस हो जाता 6.16 का, ठीक है। एक सेकंड लो, कहाँ कैलकुलेट किया है, अच्छा ये तो प्राइस था, ठीक है, मैच हो गया 6.16। प्लीज वो लोग का मेथड देखने का जरूरत नहीं है आपको, अननेसेसरी फिर आप अपना दिमाग खराब करोगे, जो अपने क्लास में डिस्कस करें आप उसको फॉलो करिए, बस आपका आंसर आएगा, टिक करिए, आगे बढ़िए, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं। तो ये क्या बोले अपने, क्या कैलकुलेट किया अभी तक, केस नंबर 1, प्राइस एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऑन इक्विटी, तो इसके अंदर क्या किया अपने, इफ वी हैव डिस्क्रीट डिविडेंड, सर डिविडेंड कैसे मिल रहा है अपने को, अलग अलग टाइम पे मिल रहा है, 50 डेज पे, 60 डेज पे, 120 डे पे, 50 डे पे, 60 डे पे, 120 डे पे, अलग अलग मिल रहा है, तो सर अपने कैसे प्राइस निकालेंगे और कैसे वैल्यू निकालेंगे, राइट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 इजी है क्योंकि अपने आप ऑलरेडी केस 1 अच्छे से कर लेना, केस नंबर 2 आपके लिए फटाफट हो जाएगा। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ डिविडेंड इज कॉन्टिन्यूअस, इफ डिविडेंड इज कॉन्टिन्यूअस, समझा, जैसे इंडेक्स के अंदर में, जैसे सर इंडेक्स वगैरह के अंदर में डिविडेंड थोड़ी अपने को डिस्क्रेटली मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मिलेगा, हर मोमेंट, हर मोमेंट में आपका डिविडेंड क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो अगर डिविडेंड कॉन्टिन्यूअस है तो सर कैसे प्राइस पता लगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एफ टी इज इक्वल टू S0 इंटू, अगर कंटिन्यूअस होता तो अपने क्या करते हैं, e टू द पावर, e टू द पावर दैट रिस्क फ्री रेट, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस रिटर्न है, इंटू e टू द पावर RC, लेकिन डिविडेंड माइनस करना है, डिविडेंड याद है ना, माइनस करना है, माइनस डिविडेंड टू द, इंटू क्या, इंटू व्हाट,
तो अपने क्या किया, S0 इंटू ई टू द पावर आर सी माइनस डिविडेंड इंटू वट टी। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट क्या है, कंटिन्यूअस, और डिविडेंड भी क्या है, कंटिन्यूअस। दोनों चीज क्या है, कंटिन्यूअस है यहाँ पे। एक्चुअली तुम देखेगा यहाँ पे हम क्या किया कि अपने केस 1 फॉलो कर रहे थे। हाँ, उसका ये जो सेकंड वाला मेथड है ना, वो लिया मैंने, वो वाला लिया, क्योंकि देखो डिविडेंड मैंने फ्यूचर में नहीं किया, उसको क्या किया सर, स्पॉट रेट लिए ई टू द पावर आर सी माइनस डिविडेंड, और उसके बाद एक साथ में उसको इंटू टी कर दिया, मतलब क्या, आगे ले गया। तो सेकंड वाला मेथड मैंने यहाँ पे एक्चुअली फॉलो कर लिया। तो S0 इंटू ई टू द पावर आर सी माइनस डिविडेंड, डिविडेंड माइनस कर दिया सर नेट में, उसके बाद उसको एक साथ में आगे ले जाइए इंटू टी करके, क्योंकि मेच्योरिटी होगा ऑफ द फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एग्जाम्पल, इंडेक्स स्पॉट रेट इज 1150, आज के दिन इंडेक्स का भाव चल रहा है, रेट चल रहा है 1150, रिस्क फ्री रेट इज 5% कॉन्टिन्यूअस, डिविडेंड यील्ड इज 2.8% कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और टाइम है, टाइम इज से 180 डेज, टाइम कितना है, 180 डेज का, 6 महीना का, मेच्योरिटी कितना है, 6 महीने का। देयरफॉर फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 1150 इंटू ई टू दी पावर 0.05 ए टू दी पावर आर सी, 5% अपने फैक्टर बना, फैक्टर क्या मतलब डेसिमल में लेते, माइनस डिविडेंड 0.08 इंटू क्या करूं सर, ये पूरा तो कॉन्टिन्यूअस है, 180 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई व्हाट, 360, क्योंकि अपने को 180 दिन का निकालना है ना, बिकॉज फॉरवर्ड रेट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी फॉर 180 डेज। कैलकुलेशन करें, 1150 इंटू, पहले ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.05 माइनस 0.028 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 365, इट्स कमिंग 0.010849। फिर क्या करना है अपने को, ई का सॉल्व करना है। ई कैसे सॉल्व होता है, सेकेंड एल जो पावर में आया आपका, उसके बाद आपको प्रेस करना है सेकेंड और एल वाला बटन, सेकेंड एल, तो आ रहा है 1.0100908, 1.0100908 into 1150. This is coming 1162.54. 1162 फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड प्राइस, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका वैल्यूएशन भी निकल सकता है। जैसे अपनी डिस्क्रीट के अंदर में वैल्यू निकाल रहे थे ना कि सर स्टैंडिंग एज ऑन टुडे बताइए वैल्यू कितना, तो इसके अंदर भी वैल्यूएशन है। अरे सब चीज में होगा, जब तुम डिस्क्रीट का प्राइस और वैल्यू निकाला है तो कॉन्टिन्यूअस का भी वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस एंड द वैल्यू, वैल्यू निकाल लें तो अपना इधर कंप्लीट हो जाएगा केस 2 पूरा। एग्जाम्पल, continued, say after 60 days spot rate is 1200, find out the value for the long। अपने को लॉन्ग के लिए पता लगाना कितना प्रॉफिट या कितना लॉस पे है, सॉल्यूशन। बाकी अपना डेटा सेम है सब कुछ, हाँ, डिविडेंड का यील्ड भी वही है, और जो रिस्क फ्री रेट है वो सब कुछ सेम है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में क्या करते थे, सब चीज को अपने फ्यूचर में भेजते थे और उसके बाद डिफरेंस निकाल के आज के दिन उसको पुल कर लेते थे। तो वैल्यू एज ऑन टी विल बी, बोला 60 डेज निकल चुका तो 1200, लेट मी राइट दी फॉर्मूला पहले, अगर मैं डायरेक्टली सम्स कर दूंगा तो हो सकता है कोई बच्चा को प्रॉब्लम हो जाए।
फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले सर, वी टी स्मॉल वाला टी के 60 डे के एंड पे क्या वैल्यू होगा, S0 इंटू ई टू द पावर आर सी माइनस टी इंटू टी माइनस टी। टी माइनस टी इज फाइन सर। 180 डेज का था, 60 डेज निकल चुका, तो बचा हुआ दिन कितना, 120 डेज आगे लेके जाओ। क्या मेरे को यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड करना है क्या अब अलग से? नो, देखो ना यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मैंने, आई ऑलरेडी एडजस्टेड हियर डिविडेंड को, तो प्लीज माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड मत करना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड हियर। माइनस व्हाट, कॉन्ट्रैक्टेड एफ। सर ये सब सारा जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है कब आ रहा है, 180 डेज पे। अपने को वैल्यू कब चाहिए, 60 डे के एंड पे। इसका मतलब ई टू दी पावर आर सी इंटू वट, टी माइनस टी। तो प्लीज नीचे में 1+RF मत कर देना भाई, कॉन्टिन्यूस रेट चल रहा है, सिली मिस्टेक हो जाता है ये सब। फ्लो में तुम 1+RF कर देगा नहीं, कॉन्टिन्यूस रेट है ना, तो ई टू दी पावर आर सी इंटू वट, टी माइनस टी, मतलब 120 दिन आपको क्या पीछे लेके आना है। S0 नहीं होगा, ST होगा, ST, क्योंकि अपने, अरे यार ये ST लेना चाहिए मेरे को, ST ठीक है, सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि S0 क्या होता है अपना ओपनिंग का, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये तो ST होगा बिकॉज 60 डे पे अपने खड़े हैं। इट विल बी 1200 इंटू ई टू दी पावर 0.05 माइनस डिविडेंड कितना था, हाउ मच वाज द डिविडेंड, 2.8%, 0.028। कितना दिन आगे लेके जाना है, 120 दिन, 120 डेज डिवाइडेड बाई 365 माइनस अपना कॉन्ट्रैक्टेड एफ कितना था, ओरिजिनल वाला ये रहा 1162.54, 1162.54 डिवाइडेड बाई, सर जो भी गेन या लॉस आया वो तो 180 दिन पे खड़ा है, 180 डेज पे, यू हैव टू टेक बैक टू 120 डेज। प्लीज कैलकुलेट करिए, 0.05 माइनस 0.028 इंटू 120 divided by 365, second ln into 1200, STO1 1162.54, STO1 0.05 into 120 divided by 365, second ln STO2 RCL1 divided by RCL2 45.418, 45.42, 45.42 क्या हो गया, F प्लस के लिए प्रॉफिट, इसका मतलब F माइनस के लिए क्या हो गया, लॉस। इज इट फाइन। मेथड 2 सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। मेथड नंबर 2 का सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब एक बार खुद से ट्राई करके चेक करिएगा 45.42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला हियर, VT। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, अपने स्पॉट रेट को वहीं पे रहने देते हैं, जो अपना एफ है ना, कॉन्ट्रैक्टेड एफ, उसको पीछे लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ST, बट डिविडेंड हटाना है, क्योंकि अपने क्या करते हैं, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई ई टू द पावर D इंटू टी माइनस टी। पर जो डिविडेंड मिलेगा मेरे को फ्यूचर में, उसको क्या करूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू करूंगा उसका, तो वो स्पॉट रेट से अपने माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज को तुम माइनस कैसे कर सकते हैं, क्या तो माइनस करो, हटाएगा कैसे, माइनस करके या डिवाइड करके, तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ST डिवाइडेड बाई ई टू द पावर D इंटू टी माइनस टी, तो ये जो भी डिविडेंड आ रहा है आपको, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू करना है, माइनस जो कॉन्ट्रैक्टेड एफ है आपका, डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर सी इंटू टी माइनस। इज इट फाइन। तुम देखेगा इससे भी आंसर सेम आएगा, 45.42 आएगा। आपको करना है 1200 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर डी क्या, 0.028, और कितना दिन पीछे लाना है आपको, आपको डिविडेंड कब मिल रहा है, अच्छा ये तो कंटिन्यूस है ना, तो 120 दिन, 120 डेज, तो दिस विल बी 120 इंटू 365, तो ये आज के दिन वैल्यू आ जाएगा आपका, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ विच इज योर 1162.54, बट सर वो तो फ्यूचर में खड़ा, उसको आज लेके आइए, तो ई टू दी पावर आर सी इंटू 120 डेज डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। एक बार प्लीज ये करके रखना और चेक करना, 45.42 आएगी, तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सेम तरीके ही तो कर रहे हैं। चलो
परफेक्ट। आपको एक तो ये करना है। सेकंड यहाँ पे स्क्वाइजर का सम है ये वाला, ये करना है, प्लस 4-5 क्वेश्चन है स्क्वाइजर का। अब आपको इजी लगेगा ये सब सम्स, 5 सम्स है। एक बार आप ट्राई करिएगा। कल स्टार्टिंग में अपने क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो 4-5 सम्स है स्क्वाइजर का वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने न्यू एलओएस में जाएंगे। बट आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज क्या होगा, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड रहेगा और आपका फिर माइंड कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज जो अपने क्लास में किया वो पहले गो थ्रू करिए, उसके बाद जो भी 4-5 सम्स है स्क्वाइजर का वो कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट अपने एलओएस के अंदर में मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट वाला एलओएस ना, जो करंट एलओएस है इक्विटी वाला, उससे हेल्प होने वाला है नेक्स्ट वाला एलओएस, प्लीज। तो आपको सीरियसली ये वाला एलओएस नंबर ए करना है, तब आप नेक्स्ट वाला एलओएस जो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज वो वापस से प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो आज वाला एलओएस को पहले आप कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए उसका, ये जो भी 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद अपने कल न्यू वाला एलओएस करते हैं। परफेक्ट, थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं एट 10:30।